मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो जो बैंक की कंपनी का कोब का ब्रीड है ना, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी ब्रीड है। और जितने मार्जिन एफसीआर मतलब फीड कंजप्शन जो रेशो है वो इसमें आती है ना, वो किसी ब्रीड में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो नहीं आती। सबसे ज़्यादा मार्जिन यही ब्रीड दे सकता है जिसमें इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा है। वो गर्मी को और सर्दी को वो हर मौसम में कामयाब होगा। हमारे साथ दिलबाग जी लगातार बने हुए हैं और इनका चूंकि लंबा तजुर्बा है तो इसलिए हम इनसे ब्रॉयलर फार्मिंग के बारे में भी जानेंगे। तो दिलबाग जी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब में। धन्यवाद। तो दिलबाग जी सबसे पहले तो अगर मैं ब्रॉयलर की बात करूं, मेरे को ये बताइए कि ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं ब्रॉयलर में जो पाल ब्रॉयलर में ब्रीड्स है तो बैंक की कंपनी का है कोब, दूसरा है रोस, एक हैबर्ड है और एंड ब्रो है। इन चार के बारे में तो ज़्यादा कुछ मेरे को पता है। एक आधी ब्रीड और भी होगी कोई तो उनके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। चार बार ब्रीड के बारे में। तो दिलबाग जी आपने तो लगभग पाला होगा, इन सारी ब्रीड्स को पाल के देखा होगा, आपका अनुभव है। तो इनमें क्या क्या अंतर होता है और कौन सी ब्रीड अच्छी मानी जाती है और किस चीज में अच्छी मानी जाती है? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो जो बैंक की कंपनी का कोब का ब्रीड है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी ब्रीड है। और जितने मार्जिन एफसीआर मतलब फीड कंजप्शन जो रेशो है वो इसमें आती है ना, वो किसी ब्रीड में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो नहीं आती। सबसे ज़्यादा मार्जिन यही ब्रीड दे सकता है जिसमें इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा है। वो गर्मी को और सर्दी को वो हर मौसम में कामयाब होगा। तो एक अंतर क्या है सर, अगर मैं चारों में डिफरेंस की बात करूं तो क्या क्या अंतर आप देख सकते हैं? हमने जो अंतर देखा जी उसमें बस क्लाइमेट का अंतर है। दूसरी ब्रीड है वो उस क्लाइमेट को गर्मी है, गर्मी को नहीं इतना वो टॉलरेट कर सकती और ना ही वो ज़्यादा सर्दी हो कर सकती। कोई नॉर्मल मौसम में तो वो ठीक है। और डिजीज में जो वो है ज़्यादा है दूसरी ब्रीड में। जो हमने उसका मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताता हूँ, हमने जो रखी है पहले वो दोनों तीनों को हमने लेके देखा हुआ है। इनमें से हमने तो बैंक को भी है जो कोब का ब्रीड है वही सही है। तो सर आपने भी जब ब्रॉयलर फार्मिंग की तो कुछ आपने समस्याएं झेली होंगी, जो कुछ उन समस्याओं पे थोड़ा प्रकाश डालिए जो ब्रॉयलर फार्मिंग के दौरान आती है। ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर सबसे पहले तो जो चीज़ की क्वालिटी हमने वो सिलेक्ट करनी है। चीज़ हमने एक नंबर क्वालिटी का बढ़िया एचडी से हमने परचेज करना है। दूसरी वो है कि हमने उसमें टेम्परेचर का और मेंटेन वो सही रखना है, पानी भी अच्छा हो उसमें। और इसके अलावा फीड है, जो फीड की भी हमारी प्रॉपर प्रोटीन फार्मूले के हिसाब से जो फीड बना है वो फीड हमने यूज करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फीड। ये मेन है इसमें। बाकी तो टाइम हमने देना है और केयर, आंधी तूफान है, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, वो सब बातें हमने देख कर रखनी है। कोई ऐसी चीज जिसमें फार्मर्स जिनकी तरफ कम ध्यान जाता हो, ऐसी कोई चीज आप बताना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि कोई विशेष बात तो है नहीं। और थोड़े बहुत नए नए में है। बाकी जब आदमी एक साल में सारी मौसम में 6 ऋतु में काम कर ले तो उसको अपने आप उसका एक्सपीरियंस के बेस पे नॉलेज होता है। तो सर दिलबाग जी आपके अकॉर्डिंग कौन सा समय सही होता है फ्लोक डालने के लिए ब्रॉयलर का? कई फार्मर पूछते रहते हैं कि किस टाइम फ्लोक डाला जाए। लोग तो ऐसा है, ये 2 महीने से बरसात के हैं, जो सावन का महीना इसको पवित्र महीना भी मानते हैं हमारे। और उसमें कंजप्शन है जो वो कम होती है। इन दिनों को छोड़ के एक अप्रैल महीना है जो उसमें अप्रैल मंथ में भी सीजन भी आता है और उसमें भी कंजप्शन थोड़ी घटती है। बाकी महीने सारे हैं उसमें ये तो अश्योर नहीं कर सकते कि 21 महीने में कितना रेट आएगा। फिर भी बाकी महीने ठीक है, कंजप्शन के हिसाब से ठीक है, किसी महीने डाल सकते हैं। और अगर मैं रेट्स की बात करूं ब्रॉयलर के रेट्स की, तो क्या क्या फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं कि आप रेट भी आप निकालते हैं, रेट भी आप उस बीपी ग्रुप जो निकालता है पूरे हरियाणा के, तो क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर आप? इसमें फैक्टर ये है जी, हम उसको डिमांड एंड सप्लाई को देख के, और दूसरा हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, हमने माल कितना सेल करना है, मार्केट में डिमांड कितनी है, वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब को देखते हुए फिर हम उसको रेट को रिलीज करते हैं ओपन करते हैं। फ्लक्चुएशन क्यों रहता है सर इस रेट? फ्लक्चुएशन तो ये है, कई बार तो इसमें मौसम का रहता है, टेम्परेचर हाई हो गया, हीट होगी और उसकी वजह से माल ज्यादा सेल करना पड़ गया, चाहे हम है चाहे दूसरी अदर कंपनी है या फार्मर है।
वो एकदम से सारा ज्यादा निकल के आएगा तो मार्केट में माल ज्यादा आएगा, ट्रेडर पे पहुंच ज्यादा जाएंगे फार्मर्स के, तो उससे रेट डाउन आएगा। और दूसरा यह है जैसे मौसम अब ठंडा हो गया, अभी बरसात आ गई, तो उसमें फार्मर उगेगा या हर कोई प्रेशर किसी में नहीं बढ़ के रहेगा, उससे रेट इंक्रीज होगा। ये उसमें रहते हैं। और उस जैसे मार्केट का रहता है कंजप्शन कितनी हुई है, मंडी में गाड़ियाँ कितनी गई हैं, या यूपी की जैसे हमारे यहाँ हरियाणा के वो डिपेंड ज़्यादा यूपी और दिल्ली पे ही करता है, उन स्टेटों की कितनी डिमांड आई है, आसपास दूसरी स्टेट डाउन है अप है, उनको सब देखते हुए हम ये काम करते हैं। तो सर आप ब्रॉयलर फार्मिंग का क्या देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं भारत में, कि जैसे अभी कंजप्शन कम है, आगे जाके बढ़ेगा या घटेगा, तो आपके हिसाब से क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं ब्रॉयलर? ऐसा है जी, कंजप्शन तो हर साल बढ़ती है। ये कहीं से आप 5 साल का आंकड़ा लो, 10 साल का लो, जितना मैं जिस टाइम से काम कर रहा हूँ, कंजप्शन तो हर साल बढ़ती है और उसके हिसाब से फार्मिंग भी बढ़ती है। इसमें हम बात करें कि फ्यूचर क्या है, ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया तो इतना तो मेरे पास भी वो जो फैक्टर है ना, वो आंकड़े हैं वो नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं है, ऑल इंडिया में हम काम करते हैं, हम अपने आसपास के जो रखते हैं ना, उसके बेस पे ही हम बात कर सकते हैं। अभी अपने यहाँ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखते हैं, फार्मिंग थोड़ी कहीं न कहीं ज़्यादा है। और मैं यही कहूँगा कि अपने अभी 1-2 साल में जो फार्मिंग अभी तो कम बढ़ रही है, उससे पहले फार्मिंग थी ज़्यादा, नए फार्म बने, तो ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा कि अब इसमें कोई खास होगा, बस स्टेबल ही रहेगा। स्टेबल रहेगा, लेकिन डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ती है, कंजप्शन ही बढ़ती है, लेकिन कंपनियां जो प्रोड्यूस करती है ना, वो ग्रैंड पेरेंट है या पेरेंट है, उसमें प्रोडक्शन उसकी कितने निकलते हैं, ये सब चीज़ों को मिला के ना फिर बात बनती है। अब वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो हमारे पास तो ये चीज़ है नहीं। मार्केट में चिक्स कितना है, चिक्स निकलेगा तो वो फार्म में जाएगा, प्रोड्यूस होगा, उसका बड़ा ब्रॉयलर बनेगा और ज़्यादा होगा। मार्केट डिमांड कम हो गया, कोरोना आया पीछे या बर्ड फ्लू की अफवाहें आई, उससे भी काफ़ी इफेक्ट आया इस पे मार्केट पे और डाउन रेट हुए। नहीं तो ठीक ठाक चलता चलता एकदम क्रैश होया। पहले बर्ड फ्लू में हुआ, 1 महीना बीच में कंजप्शन निकली मार्च में, और अभी अप्रैल में ये इसी कोरोना का लॉकडाउन कर दिया सरकार ने। चलो वो ठीक था, लेकिन इस धंधे पे इतना बुरा असर आया उसका, मुझे सब सौदा तहस नहस कर दिया। अभी अब सोच रहे थे रेट 150-140 रुपये ब्रॉयलर का हो जाना था, तो लेकिन ये 100 से क्रॉस नहीं कर। तो सर अंत में दिलबाग जी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और जो ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं उन लोगों को? मैं तो यही संदेश देता हूँ जी, सब भाइयों को ये बोलता हूँ, अपना इसमें देख के ही काम करे, मार्जिन आता रहे, उसी को थोड़ा थोड़ा अपना आगे बढ़ाता रहे। ये नहीं सोचे कि मैं ज्यादा हमने शॉर्ट लगाना, शॉर्ट का टाइम आजकल वो दौर मुश्किल से लग रहा है मेरे को, इतना बढ़िया जो है ना दौर है, टाइम है वो नहीं है। टाइम देख के हिसाब काम करे, मार्जिन आया उसको हमने आगे इंक्रीज कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, ज्यादा एकदम से रिस्क ना उठाए, बस ये। बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी आपका कीमती समय देने के लिए। हम जुड़े रहेंगे दिलबाग जी से, पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए एग्योक न्यूज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।